हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज हरियाणा जी के में हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके, जो दादरी शब्द है, दादरी शब्द संस्कृत के दादुर शब्द से लिया गया है और जो दादुर है इसका मतलब होता है मेंढक। दादुर शब्द का मतलब होता है मेंढक। जिस जगह पर चरखी दादरी मौजूद है वहां पर पुराने समय में बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ा तालाब था और उसमें जो मेंढक हैं, मेंढकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मेंढकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसका नाम दादरी रखा गया। जो चरखी दादरी है इसे पृथ्वीराज चौहान के पुत्र बिलवराज चौहान ने संत दयाल मुनि के आशीर्वाद से बसाया। जो चरखी दादरी है पहले ये भिवानी जिले का सबसे बड़ा उपमंडल था। भिवानी जिले का सबसे बड़ा उपमंडल था। फिर 16 नवंबर 2016 को इसे भिवानी से अलग कर दिया गया। भिवानी से अलग करके हरियाणा का 22वां जिला बनाया गया। 22वां जिला बनाया गया। जो तहसील है चरखी दादरी में, जो तहसील है, 2 तहसील है। पहली तो चरखी दादरी और दूसरी है बाडड़ा। जो चरखी दादरी है उस अब हरियाणा की सबसे बड़ी तहसील है, सबसे बड़ी तहसील। उप तहसील है बौंद कला उप तहसील है। ओके, आगे हम बात करते हैं इसमें। जो एरिया है 1370 वर्ग किलोमीटर। 1370 वर्ग किलोमीटर एरिया है। इसमें जो गांव पड़ते हैं, गांव की संख्या 174 है। सेक्स रेशो 881 प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 881 है। और लिटरेसी रेट 83% के आसपास है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स डेरेंगो, जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है उसका नाम है डेरेंगो। ओके, फिर दादरी के बारे में सबसे जो मशहूर है वो है यहाँ की सीमेंट फैक्ट्री, जिसे 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया ने बनाया था। सेठ रामकृष्ण डालमिया ने बनाया था और उन्होंने जींद के राजा से जो नाम है चरखी दादरी का नाम बदलवाकर डालमिया दादरी करवा लिया था। फिर 1958 में सन 1958 में जो रामकृष्ण गुप्ता
रामकृष्ण गुप्ता जो वहां से सांसद थे, उन्होंने इसके नाम के मुद्दे को उठाया और फिर इसका नाम डालमिया दादरी से वापस चरखी दादरी कराया, चरखी दादरी कराया। और इस नाम की घोषणा उस समय के रेल मंत्री शाहनवाज खान ने किया, शाहनवाज खान ने किया। ओके, 1857 में जब क्रांति हुई तो यहां से 1857 की क्रांति में नाम आता है बहादुर खान जंग का। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, लेकिन जींद के राजा ने, जींद के राजा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया और बहादुर खान जंग को लाहौर की जेल में डलवा दिया गया, लाहौर की जेल में डलवा दिया गया। और फिर जो चरखी दादरी है वो किसके अंडर आ गया? राजा स्वरूप सिंह के। ओके, और फिर इसके बाद स्वरूप सिंह के बाद 1864 में रघुवीर सिंह के खिलाफ जनता ने विद्रोह कर दिया, जनता ने विद्रोह किया। ओके, फिर आगे हम बात करते हैं इसमें जो चरखी दादरी है उसके गांव कल्याणी में हिलना पत्थर मौजूद है, हिलना पत्थर मौजूद है जो कि पीले रंग का है, पीले रंग का है। ओके, यहां के जो रानीला है, रानीला में आदिनाथ जैन मंदिर में, आदिनाथ जैन मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो तकरीबन 1400 साल पुरानी है, 1400 साल पुरानी मूर्तियां। ओके, फिर आगे इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हरियाणा आवास बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, हरियाणा आवास बोर्ड के चेयरमैन, उनका नाम है संदीप जोशी, संदीप जोशी। उनका संबंध भी जो चरखी दादरी है वहीं से है। फिर कुछ जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं चरखी दादरी की, जो महत्वपूर्ण हस्तियां हैं, इसमें पहला नाम हमारा आ जाता है चंद्रवती जी का। जो महत्वपूर्ण हस्तियां, इसमें पहला नाम आता है चंद्रवती, पहली महिला एमपी, पहली महिला एमपी थी हरियाणा की, पहली राज्यपाल, पहली राज्यपाल बनी। और इन्होंने 1977 में भिवानी सीट से बंसीलाल को हराया, बंसीलाल को हराया था। ओके, दूसरा नाम आता है यहां पर हुकमचंद, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा 1990-91 के दौरान। उनका संबंध भी चरखी दादरी से ही है। ओके, तीसरा नाम आता है यहां पर किरण शौरान, चरखी दादरी की पहली महिला बनी, फर्स्ट लेडी ऑफ चरखी दादरी। किस चीज में? इंडियन आर्मी में कमांडिंग ऑफिसर की पोस्ट इन्होंने ली, इंडियन आर्मी में कमांडिंग
कमांडिंग पोस्ट। और इनका जो संबंध है वो धनासरी गांव से है, धनासरी गांव से इनका संबंध है। फिर आता है डॉक्टर यमन सांगवान, डॉक्टर यमन सांगवान। तो ये आईसीएमआर में सिलेक्ट हुए साइंटिस्ट के तौर पे, और इनका जो संबंध है, इनका संबंध पैतियावास या पैतावास गांव से है, इनका संबंध पैतावास गांव से है। फिर यहाँ पे जो नाम आता है हमारा आगे, दिनेश सांगवान, मिस्टर दिनेश सांगवान। ये ITBF इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स में असिस्टेंट कमांडर के पद पे इन्होंने काम किया, और इनका संबंध अटेला कला गांव से है, इनका संबंध अटेला कला गांव से है। ओके। फिर इसमें हमारा सबसे मेन जो आता है फोगाट परिवार के बारे में, फोगाट सिस्टर्स। फोगाट सिस्टर्स, इसको रेसलिंग फैमिली भी कहा जाता है, रेसलिंग फैमिली। तो फोगाट सिस्टर्स में जो नाम आता है, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, और इनके जो कोच हैं, इन्हीं के पिताजी महावीर फोगाट। तो इनका संबंध कौन से गांव से है? गांव बलाली से। और गीता फोगाट और बबीता फोगाट की परफॉर्मेंस के ऊपर तो जो बॉलीवुड मूवी है दंगल, वो भी बनाई गई है। विनेश फोगाट ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ओके। यहां पर एक और नाम आ जाता है, रीतू फोगाट। उन्होंने अंडर 23 में, जो नाम आता है यहाँ पे, अंडर 23 में सिल्वर मेडल हासिल किया। और जो रेसलिंग फेडरेशन है जो इंडिया की, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने 2 नाम, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, इनके नाम भेजे किस चीज के लिए? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनके नाम भेजे। ओके। फिर जो चरखी दादरी है, यहां पे साधु संतों की भी भूमि है ये, और यहां पे रमणीक डेरे हैं साधु संतों के। और बाबा मुख राम नाथ की समाधि दादरी से 3 किलोमीटर दूर है, दादरी से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर है बाबा मुखराम नाथ की समाधि। ओके। जो चरखी दादरी है, यह है रोहतक के बाद, रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती, जिनकी सीमा किसी और राज्य से नहीं लगती। ओके। फिर इसमें लास्ट आता है मेले, दशहरा मेला,
दशहरा मेला और जन्माष्टमी मेला। जन्माष्टमी मेला ये कहाँ लगते हैं? चरखी दादरी में। चरखी दादरी में लगते हैं। ओके, तो ये हमारा था किसके बारे में? चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।